इमरान खान ने आज एक बार फिर हुकूमत को ललकारा है और कहा है कि हक ना मिला तो छीन कर लेंगे। इमरान खान की हुकूमत को दी गई 6 दिन की डेडलाइन में से 4 दिन तो गुजर चुके हैं। अब 2 दिन बाद क्या होगा और हुकूमत इसको कैसे डील करेगी ये देखना बाकी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ हुकूमत मुश्किल मुआशी फैसले ले रही है, यानी मुआशी महाज पर दबाव बरकरार है, दूसरी तरफ सियासी महाज पर भी इस हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। तो हुकूमत इस प्रेशर को किस तरह से बर्दाश्त करेगी, यही सवाल आज मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी। यासब खान साहब तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि दोनों तरफ मौशी महाज, सियासी महाज, हुकूमत मुश्किल फ़ैसले मज़ीद ले पाएगी और अब मुश्किल फ़ैसले लेने के बाद हुकूमत कुछ संभलती हुई दिखाई दे रही है आपको? ये मतलब कौन सा आपको प्रेशर नज़र आ रहा है? ये जो है कि उन्होंने एक वो कर लिया। आज आपने वो तकरीर उनकी सुनी, एक मानसेरा में भी हुई जी। ये फ़ैसला करना मुश्किल बन जाता है कि ज़्यादा ढिठाई से कहानियाँ नूनिया घड़ते हैं या इमरान खान घड़ता है। मतलब ऐसी ऐसी चलाते हैं ना। ये जो लुबे लुबाब था इसका 4 सदा की तकरीर का, वो ये था कि अगली बार हम तैयारी करके आएंगे। कैसी तैयारी होगी? नहीं, वो बात नहीं है। इसका मतलब है कि आप इकरार कर रहे हैं कि अब की तैयारी नहीं थी। तो आप तो कह रहे थे कि हम इनकलाब पे जा रहे हैं, हम तो जिहाद पे हैं, बगैर तैयारी का जिहाद। और एक इस मुल्क की मत जो है वैसी मारी हुई है। इमरान खान की एक है, नौजवान तबका आपको सुनता है, आपकी बातों पे गौर करता है, खुदा के वास्ते किसी पॉजिटिव रास्ते पे लेके जाएं। इस मुल्क में जहालत की कमी नहीं है। जहालत मैं एक ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हमारे मफरूज़े जो जहनों में भरे हुए हैं, कुछ थोड़ा सा और रोशनी की तरफ इस मुल्क को ले जाने की कोशिश करें। वो नूनिये जो हैं उनको वो जो ऐसे करते हैं, नूनियों को कम अज़ कम ये एहसास हो गया है कि इक़्तिदार में लाने वाले और हटाने वाले कौन हैं। ये एक सबक इन सब को मिल गया है। क्या इमरान खान तस्लीम नहीं करेंगे। क्या इमरान खान और क्या वो पीपल्स पार्टी कम अज़ कम ऐसी मुनाफिकत में नहीं पड़ती। वो जो करते हैं बस करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, उन्हें कोई नहीं। तो क्या अवाम का आप वो प्रेशर कर रहे हैं। ये हुई ना, क्या कहते हैं, महंगाई शंगाई, तो 2000 रुपये वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ तबकात के बढ़ जाएंगे। लाहौर के किसी वो अप मार्केट रेस्टोरेंट में जाएं आप और डॉक्टर साहब, तो 2 बर्गर आपको 2000 में नहीं मिलेंगे। तो दे दिया है जी, अवाम को रिलीफ मिल गई है, वो पैकेज मिल गया है। ऐसी बातों पे करते आए हैं नूनियों का। वो रमज़ान आया तो थोड़ा आटे की वो थैले जो सस्ते कर दिए, घी में कमी, अवाम बेचारे उसी में खुश हो जाते हैं कि देखें जी ये है। बाकी काम यहाँ पे चलता रहता है, सबका चलता रहता है। वो जो है, ये हम ऐसे तफरीक करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कोई और चीज़ है और ये सियासतदान जो बड़े हैं कोई और चीज़, और ये सारा एक ही है हुकूमत करने का। कोई ऊपर आता है, नीचे आता है, किसी के सबसे, इसमें कोई तफरीक नहीं है। नवाज शरीफ को किसने हटाया था पैनामा पेपर्स के, वो सारा कुछ जो था अदालत से फैसला आया था जी। तो अदालत से सारा कुछ फिर फैसला है। फिर आप वो जो है, तो फिर जब इमरान खान भी आया था तो फिर वो बात नहीं है। तो सब कुछ ये अब जो है यहाँ है कि कैसे चीज़ें यहाँ पे होती हैं। उन्हीं की वो जिस कुर्सी पे नवाज शरीफ हुआ करते थे, शहबाज शरीफ बैठ गए हैं वहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पे। तो अवाम की क्या आप कर रहे हैं? कुछ मिल जाएगा कर्ज। कल कल आपने जिक्र ही नहीं किया यौम तकबीर का। ऐसे मतलब हमारी तारीख का सुनहरा, आपने वो सरकारी इश्तिहार देखे थे? जी जी। ना झुके हैं ना झुकेंगे, सिर्फ कशकोल थोड़ा आगे करेंगे। जिसने कशकोल में कुछ डाल दिया उसका भला, जिसने ना डाला उसको भी अल्लाह हदायत दे। तो ये तो हमारा नाकाबिले तस्खीर जो दिफा है, और उसका हुलिया बिगाड़ दिया इस मुल्क का सारों ने मिल के। अब आम ऐसे ही वो है, कुछ ना कुछ लॉलीपॉप जो है उनको मिल जाता है। और फिर जैसे डॉक्टर साहब अक्सर कहा करते हैं, अवाम सिर्फ नारे मारने के लिए हैं और जलसे जुलूसों में जाने के लिए हैं
और टेयर गैस छल्ले खाने के लिए हैं, कभी उनके सर पे लगता है, कभी इनके सर पे लगता है, और कभी लीडरान के सर पे भी कभी आपने वो देखी है, ये जो भेजते थे जिहादी सारे अफगानिस्तान में, वो इनके जो लीडर थे, इनका कभी बेटा वहाँ पे कोई आपने कभी कोई खबर सुनी थी कि ये वहाँ पे गए हैं? यहाँ पे ख़तरात और हैं, मुल्क का वो कर दिया है। जिसकी दिहाड़ी लगी हुई है, वो जो पंजाबी का लफ्ज़ है ना, जो चोपड़ियाँ खाता है, खाते रहें, खुश रहें, बाकी काम चलता रहेगा। और ये अब तो ये लगता है कि सारे को जिस इसलिए किया गया कि नवंबर में जो फैसले होने हम आज़ादाना तौर पे हम कर सकें, अपनी मर्जी के कर सकें, उस पर ये ठप्पा ये लगा देंगे। और जो आप कह रहे हैं प्रेशर क्या, बुखार जो है पीटीआई का, वो तो आधे से ज़्यादा टूट चुका है। अच्छा, हाँ, आज वो उनकी वो जो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अब संभल गई है, ये लग रहा है आपको? ये अपनी नालायकियों की वजह से, करप्शन केसेस की वजह से संभल सकती है। और जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के कल का जो दिफा था इनका, कल भी वो उन पे वो सर्व नहीं हो सके, वो जो है चलान नहीं बन सका, फर्द जुर्म नहीं आयद हो सका, क्योंकि उन्होंने बहाने बना के तारीख ले दी। दिफा का वकील शहबाज शरीफ और हमजा का वकील मान रहा है कि मकसूद चपड़ासी ने, उसमें लिखा हुआ था मलिक मकसूद। अच्छा। मलिक मकसूद के अकाउंट में, पर उन्होंने ये कहा ये सारा झूठ है, जो इतना बड़ा, इतना नहीं गया, वो सिर्फ चंद करोड़ गए थे मलिक मकसूद के अकाउंट में। और जिस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये केस हो, जिस पे वो, आप माल से तो गुजरती होंगी, वो गवर्नर हाउस का आपने हालत देखी है, वो पुलिस के वो लगे हुए हैं, और वो 10 एहलकार बाहर होती हैं। पहली दफ़ा तारीख, पहले भी मैं कह चुका हूँ तारीख में हुआ, ये कहाँ संभलेगी? जो बस होगा IMF से मिल जाएगा, हम कहेंगे बड़ी कामयाबी हो गई है। डॉलर एक दिन जो है, आधा डॉलर जो है थोड़ा पीछे जाएगा रुपए की निस्बत, आप यहाँ पे ऐलान कर देंगी, और डॉलर भी संभल चुका है। स्टॉक मार्केट में वो मतलब 150 रुपए की 150 पॉइंट्स की कमी होगी, 2 पॉइंट्स की वो होगी, तो आप कहेंगे स्टॉक मार्केट भी रैली कर रहा है। बेहतरी तो ये कहानियां ये यहाँ पे चलती रहेंगी, और इन कहानियों का हम भी बकदरे हिस्सा हम बनते रहेंगे। और यहाँ पे क्या चीज़, यानी कहानियां ऐसे ही चलती रहेंगी, कहानी में किरदार बदलते रहेंगे।